आज की क्लास का टॉपिक है हमारे पास फेसबुक मार्केटिंग है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और इसमें अब देखिए, नॉर्मली किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रीजन आपके पास होना चाहिए कि आप ये टॉपिक क्यों स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो आपके पास कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है? अनलिमिटेड है, मल्टीपल है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक बिजनेस सोचा, आपने कोई भी चीज सोची, ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोची और आप उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म फाइंड कर रहे हो और आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज करके सबसे पूछ रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। आप जाकर बोलेंगे कि आप इंस्टाग्राम यूज करें, आप बोलेंगे फेसबुक यूज करें, आप बोलेंगे XYZ, कोई भी आप अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट, हर किसी का डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो। देखो, कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म अगर डिसाइड किया जाता है तो उसके स्टेटिस्टिक को देख के किया जाता है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड को देख के किया जाता है और उसके रिजल्ट को देखकर एनालाइज किया जाता है कि इसे चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब हम जो फेसबुक चूज करेंगे उसके पहले तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन देखते हैं कि फेसबुक चूज क्यों करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा फेसबुक में ऐसी क्या बात है कि आप एक ही फेसबुक को चूज करके बाकी प्लेटफॉर्म कर सकते हो। फेसबुक के अलावा हम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फेसबुक क्यों चूज किया गया? सही है। सबसे पहला इसका रीजन जो आ रहा है, आपके पास 2 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स होते हैं इसके। 2 बिलियन बहुत ज्यादा है। ठीक है। 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर, सिर्फ ये मंथली एवरेज मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक्टिव यूजर जो होते हैं वो 2 बिलियन होते ही हैं। एक रीजन ये। दूसरा रीजन आपके पास क्या है कि 200 फ्रेंड्स, मतलब आपके पास कोई भी अगर यूजर है उसकी एवरेज कितनी होगी आपके पास, उसके मैक्सिमम कितने होंगे? 200 फ्रेंड्स होंगे ही होंगे, जो कि एक वायरल इफेक्ट क्रिएट करता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक फ्रेंड है और मतलब आप पोस्ट क्रिएट करते हो, फौरन इसी से आपको पता चल जाता है कि आपके फ्रेंड ने ये क्रिएट किया। तो फ्रेंड टू फ्रेंड का जो कनेक्शन होता है आपके पास, वो एकदम वायरल इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर उसके बाद आपके फ्रेंड, फिर उसके फ्रेंड, तो एक आपके पास काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस पे। तीसरा आपके पास क्या है? रियल प्रोफाइल्स। ठीक है। पहले नॉर्मली होता ये था कि फेक प्रोफाइल इजीली बन जाती थी। ठीक है। अभी आप डुप्लीकेट प्रोफाइल्स नहीं बना सकते, काफी कॉम्प्लेक्सिटी आपको होती है। और इसके अलावा फेसबुक इजीली डिटेक्ट कर लेता है कहीं ना कहीं। थोड़ा अगर बन भी जाती है लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो आपके अकाउंट को बैन कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी आप कर रहे हो और आप अपनी रियल आइडेंटिटी शो करें। कभी कभी आपको भी ऐसा फेस करने को कि अपनी NIC पिक्चर दो, पासपोर्ट साइज पिक्चर, तो अपनी रियल आइडेंटिटी, तो इस तरह के आपके पास सिनेरियो आता है। तो इट मीन्स कि आप, उसने फेसबुक ने डिटेक्ट करा है कि कोई फेक प्रोफाइल वगैरह का इशू आ रहा है। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आप फेसबुक की मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते थे, अभी आपके पास ऐसा नहीं है। तीसरी चीज आप चौथी चीज आपके पास क्या आ रही है? फेसबुक ऑन क्या करता है? अगर आप फेसबुक चूज कर रहे हो तो इसके साथ साथ आप मल्टीपल चीजों के ऊपर भी ऑलरेडी कनेक्टेड हो रहे हो। पहली कौन सी चीज आपके पास? फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है। तो इससे आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है। और इसके अलावा बाग के प्लेटफॉर्म के बारे में किसी ने सुना है? बाग, BARK, हाँ। तो वो बेसिक बार्ड नहीं, BARD, बार्ड वाला नहीं, BARK। भाई बेसिकली ये अभी तकरीबन काफी टाइम हो गया है, लेकिन ये लॉन्च अभी रिसेंटली हुआ है, लेकिन टाइम हो गया है। ये फेसबुक वालों का है, बिल्कुल एज इट इज आपके पास ट्विटर वालों की तरह है। तो जिसकी वजह से ये आपने देखा होगा कि एलन मस्क और जो है फेसबुक के ओनर का, उनका क्लैश वगैरह चल रहा था, तो ये इसी रीजन की वजह से कि एकदम कॉपी कर लिया। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म आ गया। तो कहने का मकसद ये कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है? तो बात बेसिकली क्या है कि वहां पर उसमें जैसे ट्विटर आपके पास है, बात भी ऐसे, और काफी जल्दी ही ऑडियंस गेन कर लिए। तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि हर डे बाय डे आपके पास न्यू न्यू कोई ना कोई आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जा रही है, आपने कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि कोई भी नया प्लेटफॉर्म आए तो आप इजीली उसमें जो है गो थ्रू करके आप उसमें भी मार्केट स्ट्रेटेजीज वगैरह सारी चीजें यूज करके वहां पर भी आप अपना एक बुक पॉइंट बना दें। अदरवाइज क्या होगा कि एक प्रॉब्लम है।
ठीक है, अभी हो सकता है आप कर सकते हो, लेकिन इस आपके उसमें नहीं है, इस कोर्स आउटलाइन नहीं, बट आपके पास आप इजीली कर सकते हो, बिल्कुल ट्विटर की तरह। जस्ट प्रोफाइल वगैरह बना लेना, ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा इजीली, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब इतने प्लेटफॉर्म सीख लोगे तो वो इजीली कर ही लोगे। अच्छा, दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है आखिरी वाला लास्ट में, पावरफुल एड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, कौन समझाएगा? एड जो पोस्ट करते हैं इसके लिए है कि पोस्ट करने के बाद कितने व्यूज हो सकते हैं, इसमें कितने लोग देख सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। अच्छा देखो, इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास मेटा बिजनेस के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, तो एक ही अलग इनका प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो। आप ट्रैफिक हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की, और इसके अलावा अवेयरनेस है, मल्टीपल आप एड्स वगैरह क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये पावरफुल एड प्लेटफॉर्म है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि गूगल भी है, गूगल एडसेंस आपने सुना होगा, ठीक है, गूगल एड्स वगैरह है, ठीक है। तो उसमें मतलब क्यों वो पावरफुल प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें और उसमें क्या फर्क है? वो भी एड्स लगा रहा है, ये भी एड्स लगा रहा है। फेसबुक क्या है तो सादा यूज होता है, और पे आप जाएंगे उसको सर्च करेंगे तो एड्स आएंगे। इसके अलावा यूजर फ्रेंडली है। जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन करिए ब्राउजर भी है, ब्राउजर से। देखो, इसका मैं रीजन बताता हूँ आपके पास। अगर आप फेसबुक पे एड्स लगा रहे हो तो फेसबुक क्या करेगा, सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे वो एड शो करवाएगा, या तो जिनको वो ऑन करता है, लाइक व्हाट्सएप है, मैसेंजर है या इंस्टाग्राम है, यहाँ तक शो करवाएगा, ये लिमिटेड है, ठीक है। और बाकी आपके पास जो गूगल है वो ओवरऑल आपके पास हर जगह पे आपको शो करवाएगा, सही है। तो उसका वाइड एरिया है, दोनों में एडवांटेज है आपके पास, लेकिन फायदा है। लेकिन एक बेसिक आपको लॉजिकल रीजन आपको पता होना चाहिए कि उसमें देखो, आप अगर आप गूगल पे क्या है, आपके पास यूट्यूब है, ठीक है, एड्स गूगल की तरफ से आ रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं, कोई भी एड वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ऑडियंस को देखते हुए आपके पास वो एड शो करवा देगा। लेकिन आपके पास फेसबुक क्या है, वो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे शो करवाता है। तो ये जो है मेजर एक डिफरेंस है। बाकी अदरवाइज अगर देखा जाए तो वो भी अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ये भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, हर लॉजिकल रीजन। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 रीजन इनफ है, समझ में आ गया कि क्यों फेसबुक चूज किया जा रहा है। तो इन दोनों में फेसबुक को भी चूज करें। हाँ, वो दोनों ही अपने ऑडियंस को कवर करते हैं, तो इसमें फेसबुक को भी चूज करें। देखो, फेसबुक को इसलिए चूज किया है, यहाँ पर आपके पास हम गूगल एड्स वगैरह को भी सीखेंगे। अब देखो, होता है ये है कि आपके पास आपकी जो ऑडियंस, नॉर्मली लोगों के पास क्या नहीं होती, वेबसाइट वगैरह नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ लोगों को मजीद वीडियो एड्स लगाने हो या और मजीद मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर डाटा शो करवाना हो, तो आप फेसबुक चूज नहीं करोगे। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपकी अगर आप चाहते हो कि आपका जो एड्स वगैरह है आप पब्लिसिटी करो, कि वो आप यूट्यूब पे हो या डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट हो, आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, वीडियो चल रही होती है, इमेजेस वगैरह शो हो रही होती है, एड्स वगैरह, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होती है, किसी और पर्सन के एड्स शो हो रहे होते हैं कहीं पे भी। तो अगर आप चाहते हो कि आप कहीं पे भी एड्स वगैरह शो करवाओ, तो आप तब आप क्या चूज नहीं करोगे, फेसबुक चूज नहीं करोगे, आप गूगल चूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यहीं तक आपके पास हो, तो फिर ये आप करोगे, ठीक है। इससे भी आपका क्या होता है कि इवन के जो है आपके पास, अगर फेसबुक यूज करो या गूगल एड्स यूज करो, तो दोनों में एक एक अच्छी चीज ये है कि मुझे अगर देखा जाए तो फेसबुक में ये होता है कि आपके पास इंटरफेस इनका काफी अच्छा बना है। और अगर गूगल एड्स की देखा जाए तो इफेक्टिवली काम तो करता है, हर चीज करता है, बट उसमें जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, होता है इफेक्टिवली काम करता है, आप काफी अच्छे से काम करता है, काफी पुराना है सारी चीजें। लेकिन फेसबुक में आपके पास होता है, यह है कि आप इवन के एक एक डिवाइस भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब उसी एड्स के दौरान ही आपके पास स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है कि आप ये एड्स किसको शो करवाना चाहते हो, कि जो ये मोबाइल डिवाइस यूजर हैं, सिर्फ लैपटॉप यूजर्स को दिखाना है या कंप्यूटर यूजर को दिखाना है या स्मार्टफोन, मतलब ओवरऑल एक एक ऑप्शन होता है, काफी सारे। और आपके पास उसमें गूगल में भी होता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सारी चीजें चलना पड़ता है, इसमें इजिली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चल रही है। अच्छा, सही है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ये एक स्टेटिस्टिक है, इसमें जो है बेसिकली मैंने निकाला था ये, ताकि आपको ओवरऑल बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और इससे क्या करके दिखाया जाए, कंपेयर करके दिखाया जाए कि बेसिकली इसमें और बाकी प्लेटफॉर्म में फर्क क्या है।
ये पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दी है। अच्छा, ये जो मैंने निकाला है वो अभी तक फिलहाल कौन सा आ रहा है, ये जनवरी तक का आ रहा है 2024। अब यहाँ पर आके जरा चेक करें, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि 2 बिलियन बोले, तो देखो अभी ये आपके पास ऑडियंस काफी इंक्रीज हो चुकी है और ये इंक्रीज होती जा रही है। सबसे टॉप पे आपके पास कौन आ रहा है? एक्टिव मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड एज ऑफ जनवरी, रैंक बाय नंबर ऑफ मंथली एक्टिव यूजर्स। तो ये आपके पास सबसे टॉप पे जो आ रहा है वो आ रहा है फेसबुक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, स्टैटिस्टिका के नाम से है। यहाँ पर आके ओवरऑल आप किसी भी चीज से रिलेटेड किसी भी स्टैटिस्टिक वगैरह आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये तो सिर्फ मैंने वही चीज सर्च करी थी और आपको वही चीज शो करवाई जा रही है। आप अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च कर सकते हो, सही है। तो सबसे पहले टॉप पे आपके पास आ रहा है फेसबुक। मल्टीपल 5 रीजंस भी देखे, एक्टिव यूजर्स भी इसके ज्यादा है तो इस वजह से हम मजीद फेसबुक को देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? यूट्यूब आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। मतलब आप, और फिर उसके बाद देखें फेसबुक मैसेंजर। मतलब आपके पास जो फेसबुक जिन प्लेटफॉर्म को ऑन करते हैं वो भी टॉप पे आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक आपके पास क्या है, एडवांटेज है। दूसरा फिर यूट्यूब है, फिर उसके बाद बाद में टिकटॉक, वेब चैट और इसी तरह से बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं। एक्सपेंड स्टेटिस्टिक करोगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे। पिंटरेस्ट है, फिर उसके बाद और भी है ट्विटर वगैरह सारी चीजें, जो कि ये देखो अभी चेंज हो चुका है, एक्स के नाम से आ चुका है। तो ओवरऑल सारी चीजें आपके पास क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी है। तो ये आपके पास रीजन था फेसबुक चूज किया। किसी को यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आते हैं कि अगर हम फेसबुक को यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें पेज क्रिएशन होगी, तो उसी से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास लोगो भी बनाया जाएगा, तो उसमें आपके पास कवर इमेज भी यूज की जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लोगो, ठीक है। लोगो किस तरह से बनाया जाएगा, इजीली आपके पास बन जाता है। आप wix.com भी यूज कर सकते हो, लोगो एआई भी यूज कर सकते हो। देखो ये सिर्फ क्या है, टेम्पररी सोल्यूशन। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कैनवा यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसमें मजीद आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो लोगो AI.com आपके पास क्या है, एक वेबसाइट है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके लोगो AI.com सर्च करना है। अच्छा, इससे फायदा ये विक्स में क्या है आपके पास, वहां पर भी बिल्कुल विक्स में और लोगो एआई में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वहां से भी आप बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हो, सेम ही ऑप्शन है तकरीबन। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अच्छा, लोगो एआई पे लेट्स मेक लोगो, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दोगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको साइन अप वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप आकर लोगो नेम लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगो नेम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग लिखा। स्लोगन कौन बताएगा स्लोगन क्या होता है? स्लोगन तो सर वो पंच लाइन होती है जो आपको सेल एग्जैक्टली, जो आपके, सही है बिल्कुल। आपके पास जो आप लोगो होता है उसके नीचे जो एक लाइन लिखी हुई थी जो प्रोवोक कर रही होती है आपके, वो स्लोगन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC, लिख दिया दोनों दो मतलब, तो ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा तो आप लोग समझ जाओगे। अच्छा, फिर ये आपसे क्या पूछता है कि आप इंडस्ट्री क्या चूज करना चाहते हो। सही है, इसमें जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। ट्रैवल है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, या ओवरऑल सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर सारी शो हो रही हैं। या इंटरनेट है, जो भी आप चूज करोगे। अगर कोई भी अगर इसमें लाई नहीं कर रही तो फिर क्या कर लोगे, अदर कर लोगे। फिलहाल मैं इंटरनेट पे चूज कर देता हूँ। यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि कलर थीम क्या रखना चाहते हो, कोई भी कलर थीम चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं ये वाला कलर थीम चूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा इस चीज़ को क्या करोगे, कंटिन्यू। फिर ये आपसे पूछेगा राइटिंग स्टाइल क्या रखना चाहते हो। इसमें जब आप किसी भी राइटिंग स्टाइल पे होवर करोगे तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली वो कौन है? ये बता रहा है कि इतने ब्रांड्स जो हैं ऑलरेडी ये वाले फॉन्ट स्टाइल को यूज करते हैं। जैसे ये है, सोनी है, होंडा है आपके भाई ये। तो आप जो भी यूज करना चाहो उस पर करके क्लिक करके आप जनरेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोगो जनरेट होंगे। सही है, इसमें आपके पास सारे लोगो जनरेट हो चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग था, ABC ABC समझ में आ गया क्या है। इस लोगों ने वही नीचे आपके पास लाइन लिखी हुई आ जाएगी।
अब जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। नहीं अभी हम हटा देंगे, इसमें हम सही है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या है, आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। ये आपको बेसिक स्टेप बता रहा है कि किस तरह से आप एडिट वगैरह कर सकते हो सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये आगे आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो भी चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। लेआउट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर और हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे उसका लोगो वो आ रहा है, अब वाटर मार्क हटा देंगे। watermark आ रहा है। वो अगर हम यूज करना चाहें हमें नहीं चाहिए। नहीं मैं हटा हटा के देंगे। सही है, ये सारे ऑप्शन है। अब वाटर मार्क इसका कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पर स्नाइपिंग टूल यूज करना है। कौन बताएगा कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। देखो उसको फिर एडिट करेंगे। ये देखो, ये सिंपल सा मैंने क्या कर लिया, अब इसे कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, वेबसाइट पे नहीं है। नहीं यहाँ पर ये वेबसाइट जाहिर सी वो फिर उसका लोगो आएगा ना, ये हम वाटरमार्क रिमूवर की वेबसाइट से यूज करें। मैंने ये लोगो के नाम से कर दिया और इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाटरमार्क रिमूवर, ठीक है, ये पहली वाली वेबसाइट है, इस पे चले जाइएगा। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, एक इमेज अपलोड करनी है। तो वो चूज कर लीजिएगा। सही है, तो ये आपके पास रिमूव हो गया। किसी को नजर तो नहीं आ रहा भाई। अच्छा, ये आप क्या कर लोगे, इसको डाउनलोड कर लो। ये आपके पास डाउनलोड हो गया। वहाँ बना के फिर इसमें जाके बिल्कुल। watermark edit कर सकते हैं। डाउनलोड हो गया, इसमें देखो यहाँ पर आपके पास ओपन विद का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जाके जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ओपन कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से पेंट में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो आपके पास बगैर लोगो के बैकग्राउंड के आ रहा है, ठीक है, वाटरमार्क। सही है, ये बेसिक सा स्टेप है। फिर इसको सेव करके यहीं पे इसको आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, और काफी हेल्पफुल होगा। विक्स भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह से काम वेबसाइट बताइए, राइटर डॉट में। राइट। तो सर उसके अंदर फ्री तो है, लेकिन वो एक पर्सन मखसूस हाँ वो मंथली, आप मंथली आप मेरे ख्याल से 10 सर्विस कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो मंथली आपके पास इतना देता है, कोटा देता है बेसिकली, उसके बिहाफ पे आप कर सकते हो। अदरवाइज फिर वो ज्यादा यूज करेगा। इसके अलावा वही चैट जीपीटी आपके पास ऑप्शन है, इसको बाय कर लिया जाता है, लेकिन फिलहाल आपके लिए ज्यादा उसको सिर्फ, ठीक है, जो काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हो वो आप वहां पर नहीं जाए, ठीक है। वो वाला उसको वहां पर तब यूज कर जब आपको एड फार्मूला इंप्लीमेंट करना हो, जब आपको ब्लॉग राइटिंग करनी हो, जो बेसिक काम करना हो वहां पर आप तब यूज करें। कॉपीराइट आगे बढ़ते तो सर मेरा कॉपीराइट बहुत ज्यादा वास्ट, क्या चीज, कॉपीराइट बहुत ज्यादा वास्ट है, उसका जो कॉपीराइट देखो ओवरऑल जो मैंने सारी चीजें पढ़ाई है ना आपको, कॉपी राइटिंग में ओवरऑल सारी चीजें कवर हो, इसमें जो है आप कहीं पे भी जाओगे। इसके अलावा आप सारी ये वाली स्ट्रेटेजीज इसको सीखो, इसको इम्प्लीमेंट करो। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपके पास आती रहेंगी, सारी चीजें आते रहेंगे, तो कंफ्यूज, पहले जो चीज है उसको बेस्ट कर लो 100%, वो इनफ है आपके लिए। उसको आप यूज करते हुए आप एक अच्छे से अच्छी जॉब कर सकते हो, काम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बाकी चीज, जितनी आपको चीजें सिखाई ना आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लो, वो इनफ है। अच्छा, इसमें आपके पास देखो पूरा पूरा ओवरऑल एक बैचलर भी होता है, ठीक है। आपने सुना होगा गूगल जो है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग में बैचलर करवाता है आपके पास वो सारी, तो 4 मंथ्स में जो है आपके पास आपको इतना कवर करवा दिया जो ओवरऑल हर तरह से हर कॉन्सेप्ट गेट किया गया,
इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें आप लोगों से शेयर की, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है वो इजिली कहीं पे पूछी भी नहीं जाती इंटरव्यू वगैरह में, वो इजिली आप वो चीज कर सकते हो। वो चीजें आपसे शेयर की, जितने भी डाटा शेयर किया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसको 100% कर लो, इनफ है। अच्छा, तो ये आपने क्या करना है, ये बेसिक से स्टेप्स हैं, इस चीज को परफॉर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कैनवा आ रहा है। कैनवा आपके पास, ये आप क्या करेंगे, कैनवा पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ठीक है, इस पे आप जाओगे तो वही सिंपल क्या कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। इसमें जो है मेरे अकाउंट से वो ऑलरेडी कनेक्ट कर लेगा। तो आप लोग क्या करोगे, जब आप इस वेबसाइट पे पहले साइन अप कर लीजिएगा, कंटिन्यू विद गूगल कर लीजिएगा, फिर वो इजीली आपके पास हो जाएगा। और इसके जो भी स्टेप आएंगे तो कोशिश करिएगा उसको स्किप करिएगा, अदरवाइज एज अ स्टूडेंट सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो बाकी ऐसा ही नहीं है, जैसे आपके पास कोई भी आए तो उसको स्किप करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी चीज डिजाइन करनी हो आपके पास, अगर आपको फेसबुक पोस्ट करनी हो, आपको कवर पेज करना हो, तो आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसमें काफी कुछ चीजें प्रीमियम भी होती हैं, लेकिन आपके पास जो है ये इजीली आपको फ्री में भी आपका काफी अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, ये फेसबुक कवर पेज है। यहाँ पर ये मुझे कुछ ये वाला पेज जाना पहचाना लग रहा है, ठीक है, रिज्यूमे माई तुम लोगों ने यूज किया हुआ था ना। तो ये वाला है आपके पास, इसमें मल्टीपल है, कोई भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसमें से जो है कोई भी यूज कर लो, कंटेंट चेंज कर लो आपके पास, ठीक है। जैसे ये वाला आ रहा है, कस्टमाइज करें यहाँ पर अपनी कंपनी नेम्स, लोगो वगैरह सारी चीजें चेंज करें, और फिर उसके बाद नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। इसके अलावा कोई कर लीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं।